इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश के इकाई 11 वृत्त नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नों हल करेंगे। यहाँ दिया है वृत्त का परिचय। तो यहाँ पे एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है। इसमें इसके विभिन्न भागों को बताया गया। वृत्त के चारों ओर इसको परिधि कहते हैं। और यहाँ पे ए बी ये वृत्त की जीवा है। पी और क्यू ये वृत्त का व्यास है। सी और डी ये भी वृत्त की जीवा है। ओ पी ओ और पी ये जो है वृत्त की त्रिज्या है। फिर इस दूसरे चित्र में इसमें लघु चाप ए यक्स बी ये लघु चाप है। और दीर्घ चाप इसमें ए वाई बी ये दीर्घ चाप है। फिर नीचे यहाँ वृत्त के केंद्र से ये एक त्रिज्य खंड दिखाया गया है। अब इसके बाद इस चित्र में इसमें वृत्त खंड को दिखाया गया है। इसमें पी एक्स क्यू पी ये लघु वृत्त खंड है। और पी वाई क्यू पी ये दीर्घ वृत्त खंड है। और इस चित्र में आर एस ये वृत्त का व्यास है। इस व्यास के दोनों तरफ आकृत है ये अर्धवृत्त होती है। अब प्रश्न कह रहा आकृत एक में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि ओ ए वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। यहाँ पे एक वृत्त का चित्र दिया गया है और कह रहा ए ओ ये वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। व्यास इसका ए बी हो जाएगा। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना जो होता है वो व्यास होता है। तो इसलिए इसमें व्यास हो जाएगा ए बी। फिर दूसरा कह रहा है कि आकृति 2 में वृत्त के छायांकित भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है। आधा हिस्सा ये छायांकित किया गया है तो इसको हम क्या कहेंगे तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त। फिर उसके बाद प्रश्न 3 कह रहा है कि आकृति 3 में ओ वृत्त का केंद्र है। व्यास ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर तो त्रिज्या का मान क्या होगा। त्रिज्या ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या जो है ये व्यास का आधा होता है। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। अब व्यास चूँकि 16 सेंटीमीटर दिया गया तो इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगी 16 बटा 2। इसको काट देंगे 2 अट्ठे 16 ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ए वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 4 कह रहा पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को बताइए। अब यहाँ पे एक वृत्त का चित्र दिया गया जिसका केंद्र बिंदु O है। अब इसमें कह रहा है कि रेखाखंड सी डी जीवा है। तो रेखाखंड सी डी ये कह रहा है जीवा है तो ये सही है, सत्य है। फिर पी डी त्रिज्या है। पी और डी ये त्रिज्या है कह रहा है तो ये असत्य है, ये त्रिज्या नहीं है, ये गलत है। फिर ओ यस त्रिज्या है। ओ यस ये त्रिज्या है, ये सही है तो ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा पी ई जीवा है। पी ई ये कह रहा जीवा है तो ये भी असत्य है, गलत है, ये जीवा नहीं है। फिर प्रश्न 5 कह रहा निम्नलिखित आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। आकृति में निर्मित त्रिज्य खंड तथा लघु व दीर्घ वृत्त खंडों के नाम लिखकर छायांकित कीजिए। तो अब इस वृत्त में इसका केंद्र O है। इसमें त्रिज्य खंड ये हो जाएगा ओ ए सी ये त्रिज्य खंड हो जाएगा। फिर लघु वृत्त खंड ये हो जाएगा ए यक्स सी ए ये लघु वृत्त खंड होगा। और दीर्घ वृत्त खंड ए वाई सी ए ये इसका दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न 6 कह रहा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या की दूरी लेकर प्रकार की सहायता से एक वृत्त का निर्माण करेंगे और इसके व्यास को हम मिला देंगे। इसमें व्यास ए बी है,
इस प्रकार ये 2 अर्धवृत्तों में विभक्त हो जाएगा। फिर प्रश्न 7 कह रहा निम्न आकृति में कोण ACB का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ये आकृति दी गई, इसमें पूछ रहा ACB इस कोण का मान कितना होता है। वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी भी बिंदु पे जो कोण बनता है वो समकोण होता है या 90 अंश का कोण होता है, इसलिए कोण ACB ये 90 अंश हो जाएगा। फिर प्रश्न 8 कह रहा है किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का क्या कहलाता है। तो किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को हम अंश माप कहते हैं, बी वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्नों कह रहा है वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण होता है। तो ये समकोण होता है, 90 अंश का कोण होता है वृत्त के व्यास से अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु पर बना कोण। फिर प्रश्न 10 कह रहा अर्धवृत्त का अंश माप होता है। तो अर्धवृत्त का अंश माप ये 180 अंश होता है। प्रश्न 11 कह रहा है वृत्त का अंश माप क्या होता है। वृत्त का अंश माप ये 360 अंश होता है, सी वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 12 कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों को देखकर बताइए कि किस आकृति में अंश माप बना है। तो इसमें अंश माप ये तीसरी वाली आकृति में बनाया गया है। फिर प्रश्न 13 का निम्नलिखित में से कौन सा कोण अंतर्गत कोण नहीं है। तो इन चारों आकृतियों में तीसरी आकृति जो है ये अंतर्गत कोण नहीं है, ये बहिर्कोण है, बाहर बना हुआ कोण है। और तीनों आकृतियों में पहली, दूसरी और तीसरी आकृतियों में ये सब वृत्त के अंतर्गत कोण है। तीसरी आकृति में जो कोण बना है ये अंतर्गत कोण नहीं है, तीसरा वाला विकल्प इसमें सही है। इसके बाद प्रश्न 14 कह रहा है दी हुई आकृति में बने अंतर्गत कोणों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे आकृति दी गई है, इसमें पूछ रहा अंतर्गत कोण कौन से हैं। तो इसमें अंतर्गत कोण A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा और D हो जाएगा। तो इस प्रकार A, B, C, D ये सभी अंतर्गत कोण होंगे। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है दी हुई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB 15 अंश तो कोण AOB बराबर x का मान क्या होगा। अब इसमें दिया है कोण ACB ये 15 अंश है और पूछ रहा है कोण AOB ये कितना होगा। तो कोण AOB बराबर ये होता है 2 गुणे कोण AOB। तो इस कोण का ACB का दूना होगा कोण AOB। तो x बराबर कोण AOB बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे 15, x का मान आ जाएगा 30 अंश। तो इस कोण का मान ये होगा 30 अंश। इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 15 तक के प्रश्नों को हल किया है। शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।